अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 4.2 और इसके पहले 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब देखें साइन जो है ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं। अगर तो हमारे पास सिचुएशन होती 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए और प्लस 1 ओवर साइन एक्स माइनस बी, तो हम इसको 1 ओवर साइन यानी कि कोसिकेंट इसको में चेंज करके कोसिकेंट में तो इसकी इंटीग्रेशन कर सकते थे। अब इंटीग्रेशन में दो इकट्ठे साइन आ जाएं तो इसके लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई ना कोई टेक्निक लगाएंगे। ट्रिकी ये क्वेश्चन है तो इसके ऊपर कोई ट्रिक लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस मकसद के लिए कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर कर लूँगा a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इनफैक्ट। ठीक है जी, मैंने क्या कर लिया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कंसिडर कर लिया। अब देखें अगर मैं इसको ज़रा रफ अमल में आपको करके दिखाऊं तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस के साथ है बी माइनस के साथ है तो ए माइनस बी ही आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको ए माइनस बी के इक्वल लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये दोनों तरफ साइन ले लूँगा तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन, और ये सारा इसके एंगल में आ जाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब मैं क्या करूँगा कि इसको वैल्यू को यूज़ कर लूँगा, इसको आई के इक्वल मैं लिख लूँगा जी, आई इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए साइन इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं पहले कह देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लूँगा साइन ए माइनस बी के साथ। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वन बाय साइन ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस बी और इधर आ जाएगा 1 ओवर साइन ए माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब साइन ए माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाली थी साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो साइन ए माइनस बी को मैं पुट कर लूँगा इसके इक्वल, ये जो बाहर वाला साइन ए माइनस बी है इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये साइन ए माइनस बी, और अंदर वाले साइन ए माइनस बी की जगह मैं लिख लूँगा साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। और नेक्स्ट अगर हम देखें, यह आ जाएगा 1 ओवर
साइन ए माइनस बी। अब इसके ऊपर फार्मूला हम लगा लेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा, साइन, ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा एक्स माइनस बी और कॉस बीटा यानी कि कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस अल्फ़ा यानी कि एक्स माइनस बी आ जाएगा और साइन बीटा की जगह एक्स माइनस ए आ जाएगा ओवर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा कि इस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी को एक दफ़ा इस फैक्टर के नीचे लिख लूँगा, दूसरी दफ़ा इस फैक्टर के नीचे लिख लूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये ज़रा इसको अलग-अलग दोनों फैक्टर्स के नीचे लिख के चेक कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी से कैंसिल और साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ओवर साइन, इधर भी कॉस ओवर साइन। तो अब इसको मज़ीद हम देखते हैं, ये आ गया 1 ओवर साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ अलहदा इंटीग्रेशन इसके साथ अलहदा इंटीग्रेट कर लेंगे इसको और इसको अलहदा इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी ओवर साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब साइन नीचे है, कॉस ऊपर है, यानी कि कॉस ओवर साइन, नीचे साइन, साइन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस ऊपर मौजूद है, तो ये कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, यूजिंग, नीचे आ गया फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है और इस पर कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एफ एफ एक्स। ठीक है जी। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन के नीचे साइन है, ऊपर कॉस है, साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन ए माइनस बी और साइन का ऊपर क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है तो हम क्या करेंगे, एल एन यानी नेचुरल लॉग, नीचे वाला फंक्शन है ना, फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है यानी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का ऊपर यानी कि नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद है, तो लिखेंगे साइन नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की जाने चलते हैं, ये आ गया 1 ओवर साइन ए माइनस बी, तो लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग
जो जब भी दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हों तो इनको सिंगल लॉग की शक्ल में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग। इनको वो पहला जो फंक्शन है जो पॉजिटिव के साथ है वो हम ऊपर लिख लेते हैं, और जो माइनस के साथ है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। यानी कि जब भी दो लॉग माइनस हो रहे हों तो लॉग उनको डिवाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 32 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है जी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x into natural log of secant x into dx। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है जी हमारे पास कि tan x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x इंटू डी एक्स। अब अगर हम देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्बिंग फैक्टर है, तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे या सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल यानी कि किसी और फैक्टर के इक्वल हम कर लेते हैं, टी के इक्वल कर लेते हैं इसको। नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स इज इक्वल टू टी कर लेंगे। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे बाय टेकिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल्स लेने से क्या हो जाएगा कि एल एन सीकेंड एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा 1 ओवर सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का क्या डिफरेंशियल आएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स, और x का क्या आ जाएगा डी एक्स, और t का क्या आ जाएगा डिफरेंशियल डी टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे सीकेंड एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब अगर मैं ऐसे कर लूँ कि एल एन सीकेंड एक्स को पहले लिख लूँ और उसके बाद टेन एक्स लिख लूँ डी एक्स के साथ, तो टेन एक्स और डी एक्स की जगह मैं डी टी लिख सकता हूँ, और एल एन सीकेंड एक्स की जगह टी लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा एल एन सीकेंड एक्स की जगह टी और टेन एक्स डी एक्स की जगह डी टी। टी का टी का इंटीग्रेशन, टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एफ की पावर एन एक्स इनफैक्ट, और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी पावर में एक प्लस कर लेंगे, वही पावर नीचे लिख लेंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जी। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पावर वन है, और पावर के बगैर हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, टी का डेरिवेटिव वन वो साथ मौजूद है। तो इसका हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर ओवर टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ इसमें हमारे पास क्या था कि टी स्क्वायर ओवर टू आ रहा था, तो इसको मैं क्या करूँगा कि टी की जगह दोबारा वही वैल्यू पुट करूँगा, यानी कि टी इज इक्वल टू एल एन सीकेंड एक्स था, तो टी की जगह क्या लगा लूँगा एल एन सीकेंड एक्स का स्क्वायर ओवर टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 3 tan x प्लस 1
3 tan x प्लस 1 इंटू कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, इसकी हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे जी। तो इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कैसे पॉसिबल हो सकती है इसकी इंटीग्रेशन? डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकेंगे। और अगर हम देखें तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या कर लूँगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, इसको मैं सीकेंड स्क्वायर बना लूँगा। जी हाँ, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 3 tan x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मैं 3 tan x प्लस 1 को सब्सटीट्यूट कर लूँगा t के इक्वल, तो ये आ जाएगा 3 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो 3 और tan x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा मेरे पास? tan x का डिफरेंशियल आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और x का डिफरेंशियल dx प्लस 1 का अगर हम डिफरेंशियल लें तो 0 आ जाएगा। तो 3 tan x प्लस 1 का डिफरेंशियल 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। और x का डिफरेंशियल लेंगे तो dx आ जाएगा और t का डिफरेंशियल लेंगे तो dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन ऊपर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स dx ही है, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं। अब इसको पुट करते हैं ज़रा। जी हाँ, तो अब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1/3 dt ओवर 3 tan x प्लस 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे? t लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1/3 ओवर टी डी टी। तो 1/3 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/t dt। और 1/t dt ये कैसी सिचुएशन हमारे पास बन गई है कि अगर हमारे पास 1/x का इंटीग्रेट हमने करना, 1/x को इंटीग्रेट करना हो तो क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि नीचे वाले फैक्टर की पावर 1 है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसलिए हमारे पास हम क्या लिख लेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन यूज़ होगी कि 1/3 ये बाहर ही रहेगा और ln t आ जाएगा। यहाँ पे 1/x था तो ln x आ गया था। और अब अगर हम देखें तो 1/t की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा ln t आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t हमारे पास किसके इक्वल था? याद रखें t हमारे पास 3 tan x प्लस 1 के इक्वल था, तो हम यूज़ कर लेंगे 1/3 इंटू नेचुरल लॉग। t की जगह क्या लिखेंगे? 3 tan x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन x इंटू कोज x dx। तो आइए अब इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ अगर हम देखें तो e की पावर साइन x है और साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो हम साइन x को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो साइन x को हम लिख लेंगे जी t के इक्वल। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। जी हाँ, तो अब हम क्या करेंगे जी? e की पावर साइन x की जगह t यूज़ कर लेंगे, cos x dx की जगह हम dt यूज़ कर लेंगे।
अब हमें मौजूद है कि ई की पावर एक्स का डी एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था ई की पावर एक्स। इसी तरह ई की पावर टी विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ई की पावर टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन। और अगर हम देखें तो इसको हम डायरेक्ट एक लाइन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे ई की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो तो हम क्या यूज़ इंटू डी एक्स, तो हम क्या इंटीग्रेशन हमारी क्या आएगी इसकी, सीधा सीधा ई की पावर एफ ऑफ एक्स आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम सीधा एक लाइन में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 35 में हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 35 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। ठीक है जी, तो आइए अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो ये cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ये बन जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा यानी कि विजिबल नहीं है। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। यानी कि हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर जो सारा फैक्टर है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, इसको टी के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे ही 3 और इसकी पावर पहले लिख लेंगे, शुरू में लिख लेंगे और cos यानी कि पावर पहले और पावर में से एक माइनस कर लेंगे और cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा इंटू एक्स का डिफरेंशियल भी लेंगे तो डी एक्स आ जाएगा और टी का डिफरेंशियल डी टी आ जाएगा। ठीक है जी, और अब अगर हम देखें तो ये प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, -2, अगर मैं इनफैक्ट -3 लिख लेता हूँ, -3 इंटू 2, ये साइन को शुरू में लिख लेता हूँ और cos 2 माइनस पावर में 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, cos x ही आ जाएगा ये, तो 2 sin x cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। और ये -3 हमारे पास इसके साथ नहीं है, sin 2x dx के साथ, तो ये -3 मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा2 sin x cos x किसके इक्वल होता है, ये याद रखें 2 sin x cos x जो है ये sin 2x के इक्वल होता है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -1/3 डी टी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और अब अगर हम देखें तो इसको पुट कर लेंगे, 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स की जगह टी पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी और sin 2x dx की जगह -1/3 इंटू डी टी आ जाएगा। अब ये -1/3 इसको बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू इसको पावर में लेके जाऊंगा तो पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है जी, अब पावर के बगैर डेरिवेटिव इसका टी के लिए ऐसे क्या आएगा, 1 हमारे पास मौजूद है तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर में एक ऐड कर लेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बशर्त ये कि n की पावर हमारे पास इस केस में -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये -1 के इक्वल नहीं है इसकी पावर, तो हम क्या करेंगे, ये -1/3 इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे, वही पावर हम नीचे लिख लेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये इक्वल आ जाएगा -1/3 टी की पावर 1/2 + 1 करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, नीचे पावर में भी 3/2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
और ये 3/2 ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1/3 इंटू 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और इंटू टी की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा, ये -2 और 3 टाइम 9 आ जाएगा, -2/9। और टी की जगह पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, टी की जगह पे मैं यूज़ कर लूँगा, टी की जगह पे 1+3 cos स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख लूँगा जिसकी जगह 1+3 cos स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की जानिब। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 36 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 35 के साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसमें बस 1+3 cos स्क्वायर एक्स था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1+3 cos स्क्वायर एक्स की जगह ओनली cos स्क्वायर एक्स है। तो अब इसमें भी वही हम केस यानी कि यूज़ करेंगे कि 1 + cos स्क्वायर एक्स जो है इसको लेट कर लेंगे t के इक्वल। अब इसका अगर डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1 की जगह 0 और cos स्क्वायर एक्स की जगह ये पावर पहले आ जाएगी यानी कि 2 पहले, cos की पावर 2 में से एक माइनस करेंगे तो cos x ही आ जाएगा, और cos का डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस sin x, और x का dx, और t का क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का 0 और cos स्क्वायर का यानी पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 ही आ जाएगा, और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, और x का dx और t का dt लिख लेंगे। अब अगर हम देखें तो इसको मज़ीद हम चेंज करेंगे, माइनस को पहले लिख लेंगे और 2 साइन में पहले लिख लूँगा और cos को मैं बाद में लिख लूँगा, इंटू dx इज इक्वल टू dt। 2 sin x dx हमने पिछली दफ़ा भी किसके इक्वल इसको कर दिया था, sin 2x के इक्वल, इंटू dt। अब ये माइनस इधर जाके ये इधर माइनस था उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -dt। तो ये sin 2x dx की जगह हम क्या लिखेंगे, -dt, और 1 + cos स्क्वायर की जगह t लिख लेंगे। तो आइए अब इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा sin 2x dx की जगह लिखेंगे -dt ओवर 1 + cos स्क्वायर एक्स की जगह t लिख लेंगे, ठीक है जी। तो इसकी पावर अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में बाहर निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा, पावर में कन्वर्ट करूँगा तो t की पावर 1/2 आ जाएगी। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो t की पावर -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा माइनस टी की पावर -1/2 इंटू dt। और आप देखेंगे इसका पावर के बजाय डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, f(x) की पावर n, और इसका डेरिवेटिव पावर के बगैर अगर हमारे पास मौजूद हो और n हमारे पास जो है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f(x) की पावर में एक ऐड करेंगे और एक वही पावर हम नीचे भी लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की पावर -1/2 + 1 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो ये हम लिख लेंगे t की पावर 1/2 ओवर 1/2, साथ में माइनस है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, t की जगह पे 1 + cos स्क्वायर एक्स हमने पुट किया था, तो दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए 1 + cos स्क्वायर एक्स लिख लेंगे t की जगह। तो जी हाँ, अब ये 1/2 ऊपर जाके 2 आ जाएगा, तो t की जगह लिख लेंगे 1 + cos स्क्वायर एक्स
की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। अब हम रवा दवा होंगे क्वेश्चन नंबर 37 की जानिब। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब दोनों में अगर हम देखें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका कोई ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फार्मूला मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर में से कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हम कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 लिख लेंगे। तो ये याद रखें कि जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड भी करवाई जाती है। तो यहाँ पर भी हम कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करवाएंगे और इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करवाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/cos स्क्वायर एक्स। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 1/cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर एक्स ओवर 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब 2 को हम अगर डिवाइड कर लें, ठीक है, तो तब भी हमारा काम बन सकता है, लेकिन अगर डिवाइड किए बगैर भी इसको हम लेके चलें तब भी हमारा काम बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि tan x को हम y के इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ tan x को y के इक्वल पुट करेंगे और इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो tan x का क्या आ जाएगा? secant स्क्वायर एक्स डी एक्स और y का क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे जी secant स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dy ओवर 2 tan की जगह y, तो tan का स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3। अब मैं 2 को डिवाइड कर लूँगा तो ये क्या आ जाएगा? यानी कि 2 को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो ब्रैकेट के अंदर आपको मैंने बताया है कि 2 के साथ डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 मैं बाहर लिख लूँगा और dy ओवर y स्क्वायर प्लस 3/2। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको भी स्क्वायर में चेंज करना चाहूँ तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ले लूँगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू dy, ये y का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब 1/y का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर दरम्यान में प्लस हो तो हमारे पास फार्मूला क्या यूज़ होगा? 1/a इंटू tan इनवर्स x ओवर a। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे 1/2। तो हमारे पास कांस्टेंट यानी कि 1/a यानी कि कांस्टेंट यूज़ होगा 1/√3/2 आ जाएगा, और आगे आ जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल यानी कि y ओवर कांस्टेंट यानी √3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे
अगर y की जगह y हमारे पास क्या है, y हमने लेट किया था tan x के इक्वल, और यहाँ पे अगर मैं tan x ले लूँ तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये आएगा स्क्वायर रूट, चलें इसको मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ कि ये 1/2, और इसका एक स्टेप और करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। और ये आ जाएगा tan इनवर्स y की जगह tan x आएगा, और इसको मैं अगर चेंज करूँ तो ये भी स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 3 नीचे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा, और ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स, और ये ऊपर लेके जाऊँगा इसको तो ये यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू tan x प्लस सी, क्योंकि y की जगह पे हमने tan x लगाया था, ये हमारे पास tan x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं स्क्वायर रूट टू 2 दफ़ा लिख सकता हूँ ना, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू tan x प्लस सी, सॉरी ये ब्रैकेट हम यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन का सलूशन आ गया। अब हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 38 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है जी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू टेन स्क्वायर रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, और याद रखें कि सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्या है वो फार्मूला, सीकेंड एक्स और टेन एक्स की इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है कि सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेकिन हमारे पास जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स को हम पुट कर लेंगे किसी वेरिएबल टी के इक्वल, तो इसका डिफरेंशियल अगर हम लें तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अब 1 ओवर सॉरी इनफैक्ट अभी इसको एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये 2 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। जी हाँ, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या लगा लूँगा, डी टी लगा लूँगा, इनफैक्ट 2 डी टी लगा लूँगा, और सीकेंड एक्स की सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स की जगह टी और टेन स्क्वायर रूट एक्स की जगह भी टेन टी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2 बाहर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू सीकेंड टी इंटू टेन ऑफ टी इंटू डी टी। अब सीकेंड टी टेन टी की इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है कि सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो सीकेंड एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर सीकेंड एक्स टेन एक्स यानी सीकेंड टी टेन टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह दोबारा मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट एक्स दोबारा लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब।
जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 को आप सॉल्व करेंगे जी हम। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पाई की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर पाई इंटू कॉज ऑफ एक्स dx। जी हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हमारे पास आ गई है। तो इस केस में हम ये जो साइन एक्स है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास बाहर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि साइन एक्स को लेट कर लेंगे, पुट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल, हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो कॉज एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी आ जाएगा। तो इसको हमने सिंपल बना लिया है, सिंपल कर लिया है। तो ये क्या आ जाएगा? पाई की पावर साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे? टी प्लस साइन एक्स की जगह टी की पावर पाई, और कॉज एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? डी टी। ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन करना इंतहाई आसान है। कैसे जी? पाई की पावर टी इंटू डी टी प्लस टी की पावर पाई इंटू डी टी। अब इस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी? इस केस में हम यूज़ करेंगे कि ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ए की पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है जी। और इस केस में क्या इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ होगा? एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तब यूज़ होगा जब एन हमारे पास -1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो पावर क्योंकि -1 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे ओवर वही पावर नीचे लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। पाई की कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इनके ए की पावर एक्स वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो पहले लिखेंगे जी पाई की पावर टी ऐसे ही, फिर लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ पाई। ओके, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट यानी कि एक्स की पावर एन वाला फार्मूला यूज़ होगा। और क्योंकि एन की पावर -1, एन हमारे पास -1 के इक्वल नहीं है, टी की पावर -1 के इक्वल नहीं है, तो हम इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे तो पाई प्लस 1, नीचे भी पाई प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे? टी की जगह पे अगेन साइन एक्स यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई टी की जगह साइन एक्स आ जाएगा ओवर नेचुरल लॉग ऑफ पाई प्लस टी की जगह साइन एक्स की पावर पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए अब इस एक्सरसाइज को फिनिश खलास करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स ओवर 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 का हम सलूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 को कैसे सॉल्व करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 40 है जी हमारे पास। अब तो देखें जी कि साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कॉज, लेकिन डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है? ये स्क्वायर रूट डिस्टर्बिंग फैक्टर है हमारे लिए। तो इस पूरे स्क्वायर रूट के समेत साइन एक्स को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो वो हम लेट कर लेंगे जी टी। तो स्क्वायर रूट साइन एक्स को हमने टी के इक्वल सब्सटीट्यूट कर लिया। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर इसका डिफरेंशियल लूँ मैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा कॉज एक्स और एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। और यहाँ पे अगर डिफरेंशियल लूँ तो पावर पहले यानी 2 पहले
और 2 में से एक माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और टी का डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं देखूँ तो cos x dx की जगह मैं टू टी डी टी लिख सकता हूँ, और साइन की जगह टी स्केयर और साइन के स्केयर रूट की जगह टी लिख सकता हूँ। तो आए जी इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। cos x dx की जगह हम लिखेंगे 2t dt, और 3 साइन की जगह लिखेंगे t का स्केयर, और 4 साइन स्केयर साइन x के रूट की जगह क्या लिखेंगे, t लिख लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर हम दोनों फैक्टर्स में से t कॉमन ले लें और 2 को बाहर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, t dt ओवर t कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4, सॉरी t कॉमन आएगा तो 3, t का स्केयर है तो यहाँ पे एक t बच जाएगा, प्लस 4, t क्योंकि कॉमन है तो वो बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3t प्लस 4 आ जाएगा अंदर। अब ये t इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 ओवर 3t प्लस 4 इंटू डी टी। तो आए जी अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें ऊपर 3 चाहिए क्योंकि 3t प्लस 4 का t के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 हमें ऊपर बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि 3t का डेरिवेटिव 3 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो 3 प्लस 0 3 होगा। 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 ओवर 3t प्लस 4 इंटू डी टी। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसकी पावर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है जी। और इसकी पावर 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, ये हमारे पास मैंने पावर 1 लिखी है तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब मैं क्या करूँगा 2/3 और नेचुरल लॉग ऑफ 3t प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, t की जगह पे मैं यूज़ करूँगा जी, t की जगह पे साइन x का स्क्वायर रूट। तो अब t की जगह पे मैं यूज़ कर लूँगा 2/3 इंटू ln, और t की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, और ये आ जाएगा प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, और ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।